सामने इस तरह। गोविंद, जो इतने सालों से तुम्हारे अंदर दबा हुआ था वो एकदम से बाहर आ गया। मगर कितना बुरा लगा होगा उन्हें। इतने सालों से तुम्हें भी बुरा लगता आया है। अगर एक बार उन्हें बुरा लग गया तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? What are you saying, पूजा? वो माँ है मेरी, जिनके सामने मैंने आज तक आंख उठाकर बात नहीं की है। इतना भला बुरा कह दिया मैंने। मैं उनके सामने जा नहीं पाऊंगा। गोविंद, तुम उनके सामने जाओगे भी और आंख नहीं उठाओगे। तुम पहली बार एक मैच्योर, एक बड़े आदमी की तरह बात कर रहे हो, वरना अभी तक तुम अपने बचपन के कॉम्प्लेक्स से निकल ही नहीं पाए कि कब तुम्हारी माँ पार्टी से वापस आए और तुम उनके कमरे में झांक कर देखो, भले ही वो तुम्हारी तरफ देखे भी ना, और तुम उन्हें देखकर बड़े सिक्योर और तसल्ली के साथ सो जाओ, अपने आप को महफूज समझो। तुम्हें कैसे मालूम ये सब? सब कुछ तुम ही ने मुझे बताया, और मैं तभी समझ गई थी कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारी ये बचपन की इनसिक्योरिटी, ये अभी तक तुम्हारे अंदर बसी है, और तुम पहली बार अपने बचपन से बाहर निकल के बात कर रही हो। एक समझदार इंसान, और अब तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम अपने फैसले खुद ही करोगे, और जो सोचोगे वही होगा। तुम्हारे अवार्ड की खबर सुनाई मैंने, कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हुए होंगे। मैंने कहा भी कुछ बोलने के लिए, कुछ नहीं कहा। कैसे हैं? वैसे ही है, लेकिन सुबह को आंख खोली थी। आज तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जितनी अच्छी तरह तुम मुझे जानती हो, शायद मैं खुद भी अपने आप को नहीं जानता। खुद को जानना बहुत मुश्किल होता है गोविंद। आपको वही देख सकता है जो आपके साथ साथ हो, और आपको जान वही सकता है जो आपके दिल की धड़कनों को महसूस करता है। मेरे दिल की धड़कनों को महसूस किया तुमने? हाँ, जो धड़कनें प्रीति के लिए थी। लेकिन पता नहीं गोविंद, मुझे क्यों तुम्हारी और प्रीति की लव स्टोरी बिल्कुल अपनी प्रेम कहानी की तरह लगती थी। मैं हमेशा चाहती थी कि तुम्हारी और प्रीति की शादी हो जाए। जब तुम प्रीति से मिलते थे तो मुझे लगता था जैसे मेरी प्रेम कहानी कंप्लीट हो रही है। मैं बहुत खुश होती थी। और फिर तुम्हारी शादी रमूला के साथ हो गई। बहुत रोई थी। इस दुनिया में लोग अपनों के लिए भी आंसू नहीं बहाते, तुम्हें गैर के लिए रोई। तुम गैर नहीं हो गोविंद, तुम मेरे अपने हो। अपना होने के लिए जरूरी नहीं कि किसी से प्यार या शादी की जाए। अपना तो कोई यूं ही हो जाता है। नहीं आना चाहिए था ना? गलती हो गई। तुमने सोचा होगा मेरा प्रेम तो चला गया, अब किस बात का, है ना? You're getting it all wrong, रमूला, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं पता कैसी बात। जो कुछ मैंने अभी देखा है वो अच्छी बात नहीं थी। जो बोले तुम गलत समझ रही है। लिसन पूजा, नॉर्मली मुझे हमेशा कहा गया है कि कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पर देखी हुई बात पर मैं विश्वास ना करूं। वेल, आई हैव नॉट हर्ड एनी सच थिंग। रमूला, वो सिर्फ एक लम्हा था जो... हाँ, और मैं उस लम्हे पर आ गई। एक तो समझ रखा है तुमने मुझे। अब मुझे समझ आया कि मोहब्बत पर इतना बिगड़ क्यों रही है। तुम खुश
सोचते कि मैं तो न्यूयॉर्क जा रही हूँ। मम्मी आ गई तो लो कोई और आ गया तुम्हें रोकने के लिए। आई कांट बिलीव यू, कैसे एक्टिंग कर रहे हो मुझे। और एक बार मम्मी ने बोलना क्या शुरू किया, चिल्लाकर चले गए तुम वहां से। तुम गलत हो गए। गलत तुम हो, तुम हमेशा गलत हो, हर वक्त गलत हो। सेकंड थॉट्स में न्यूयॉर्क वापस नहीं जाऊंगी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं ताकि तुम अपनी जिंदगी को जैसे चाहो बिताओ। But I'm sorry, I will not give you that happiness. पिताजी, आप बोल तो नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं। आप मेरी बात सुनिए। यहाँ का मेरा काम खत्म हो चुका है। डब्बू अब जेल की सलाखों के पीछे है, वो अब नहीं निकल पाएगा। मैं बस 1-2 हफ्ते में आपके पास वापस आ जाऊंगी। कल ही डब्बू को अदालत लेकर गए थे। चार्जशीट 15 दिनों में तैयार हो जाएगी। कम से कम 10 या 15 साल की सजा उसे मिल ही जाएगी और उसके बाद उसे ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। वहां भी कम से कम 5-6 साल तो मिल ही जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए पापा। आपके पास भैया है ना, और मेरे पास सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए। मैं फोन रख रही हूँ पापा। हेलो। रीमा जी, मैं राणा बोल रहा हूँ। हाँ राणा साहब बोलिए। डब्बू पुलिस कस्टडी से भाग गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? इस देश में कुछ भी हो सकता है। राणा साहब, मेरे ख्याल से ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो चुका डब्बू के साथ। हाई टाइम कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। आप जैसा कहें। लेकिन याद रखिए, ये काम मैं करूंगी। मैं उसके मरने से पहले उसकी आंखों में जो डर है मैं देखना चाहती हूँ। समझ लीजिए, आज से उसकी सांसों की गिनती शुरू हो गई। Hi, Dad. Yeah, go in. Have a drink. No, Dad, I'm not in the mood. क्या हुआ ऑफिस में? गलतफहमी हो गई, डैड। हाँ, मुझे भी लगता है गलतफहमी ही होगी। इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। एग्जैक्टली डैड, सच्चाई बिल्कुल नहीं है। हाँ, वरना 4,75,000 का क्लेम कोई ऐसे ही नहीं डाल सकता हम पर। कौन? अरे भाई वही ओबराय आर्ट्स वाले जिन्होंने हमारे लिए वो कैंपेन किया था और हमने रिजेक्ट कर दिया। डैड, उनको तो जवाब मैंने पिछले हफ्ते ही दे दिया था, मगर आज जो ऑफिस में हुआ। क्या हुआ ऑफिस में? डब्बू ने फिर कोई हरकत की? हरकत तो वो अब करेगा। जेल से भाग गया है वो। और अब वो भागता ही रहेगा। एक ड्रिंक पी लो। नो डैड। डैड, हैज रमोला कम बैक? रमोला? हाँ आई तो है। तू कहीं गई थी? हाँ, गोविंद के ऑफिस गई थी। मैंने ही उसे वहां छोड़ा था। मैं क्लब जा रही थी तो मैंने उसे कहा कि तुम गोविंद के साथ घर आ जाना, लेकिन वो तो जल्दी ही आ गई। कहने लगी कि तुम बिजी थे, तुम मीटिंग में फंसे हुए थे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तुम बिजी नहीं थे, मीटिंग में फंसे नहीं हुए थे। मीटिंग नहीं थी, मगर रमोला ने समझ लिया कि मीटिंग है। अब तुम खाना हम लोगों के साथ खाओगे या बाद में? खाना मैं खाता रहूंगा मॉम, लेकिन वेयर इज रमोला?
यही थी, अभी ऊपर गई है। मैं उससे जरा बात करके आता हूँ, ओके? हाँ, मिल के आओ, लेकिन मुझे बताना खाने के बारे में। थैंक्स। अब तुम्हें तो मौका मिल गया एक और पैग पीने का। Why not? Here's to the return of my lovely wife. Cheers. नीचे तो माहौल बड़ा नॉर्मल सा है। यू एक्सपेक्ट? मॉम डैड को बताया नहीं तुमने? जो गलत फहमी तुम्हें आज ऑफिस में हुई उसके बारे में। ये गलत फहमी नहीं थी, ये सच्चाई थी। पता है उस वक्त ऑफिस में मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत चिल्लाई भी। घर आते आते मैंने सोचा कि मैं चिल्ला क्यों रही हूँ, गुस्सा होने से फायदा क्या है? मेरा पति जिसे मैं सोचती थी कि प्रीति के हाथों से निकल ही नहीं सकता और मैं प्रीति से हमेशा हारती रहूंगी। I just realized कि just that मेरा प्रीति हार चुकी है गोविंद नाम के लड़के को, पहले मुझसे और फिर दूसरी औरतों से। अच्छा तुम्हें पता मैं तुम्हारे पर चिल्लाती क्यों थी? कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरा पति मुझसे ज्यादा प्रीति को याद करता है, प्रीति को ज्यादा चाहता है। Again I realized कि ऐसी बात नहीं है। He is a womanizer. आज ऑफिस में पकड़ा गया है, कल किसी ब्रॉथल में पकड़ा जाए। रमोला! चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, शांति से बात करो। तो शुक्र करो मैंने नीचे किसी को कुछ कहा नहीं। You know, आज मैंने बहुत सोचा। मैंने सोचा कि अगर ऐसी खबरें बता दी जाए तो उसका असर वही होता है जो होना होता है, लड़ाई झगड़ा डांटना वगैरह, बात खत्म हो जाती है। और अगर इस खबर को ब्लैकमेल की तरह इस्तेमाल करूं तो इसका डर 24 घंटे रह सकता है। डर किस बात का होगा मुझे? मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था, समझी? तो मैंने क्यों का गलत काम कर रहे थे? बस गलत जगह पे किया। जो ऑफिस में कर रहे थे वो घर पे होना चाहिए और उस औरत की बजाय तुम्हारी अपनी बीवी होनी चाहिए थी। एक बात बताओ गोविंद, तुम्हें याद है हम आखिरी बार एक साथ कब सोए थे? हाँ, नहीं याद है ना? मुझे याद है, 3 महीने 27 दिन पहले। मुझे लगता था कि तुम प्रीति की यादों में इतना खोए रहते हो कि मेरा ख्याल ही नहीं आता। बात तो अब समझ में आई, तुम अपनी जरूरतें अलग अलग जगह पर पूरी कर लेते हो। Really amazed एक औरत का दिमाग क्या क्या सोच सकता है। अब मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ, जाओ तुम खाना खाना। Sorry. कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? ऑफिस? हाँ क्यों? तुम कहो तो नहीं जाता। मेरे कहने से कभी गए थे, जो ना कहने पर नहीं जाओगे। सोचता हूँ कभी कभी तुम्हारी भी बात मान लेनी चाहिए। अपनी मनमानी करते करते थक गया हूँ मैं। मैं कुछ ही देर में निकल लूँ। तुम्हारी गाड़ी गैराज पर है तो ऑफिस में मुझे छोड़ना पड़ेगा। बीच में मुझे हॉस्पिटल में काम है, फिर तुम्हें छोड़ दूँगी। नाश्ता करो। नहीं प्रीति, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। मैं तैयार इसलिए हुआ हूँ कि घर में शराब का स्टॉक खत्म हो गया है। मैंने सोचा बाजार से जाकर और ले आऊँ। जो करना है करो। शराब पियो, समुद्र में जाकर डूब मरो, जो करना है करो।
पापा हॉस्पिटल में नहीं होते तो एक लम्हा तुम्हारे साथ नहीं रुकती। उसी वक्त अलग हो जाती जब तुम्हारी और रीमा की बात होती। बट क्या करूं, मजबूर हूं ना, तुम्हारे साथ इसे एक छत के नीचे रहना पड़ता है। हाउ कैन आई हेल्प इट? चलो अच्छी बात है, तुम मुझसे उन्हीं बातों के लिए नफरत करती हो जिन बातों के लिए मुझे अपने आप से ही नफरत है। चलो किसी बात पर तो हम दोनों की राय मिली। तुम अगर अपने आप से नफरत करते हो तो मुझे क्यों सजा देते हो उसकी? क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट किया गोविंद के मुकाबले, और तो और तेजस्वर दत्त के मुकाबले। Are you mad? सबसे बड़ी गलती तो मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर दी। कहाँ जा रही हो? ऑफिस, अस्पताल या कहीं और? तुम्हारे साथ अगर मुझे और रहना पड़ा तो पागल हो जाऊंगी। मैं तो पागल हो चुका हूं, वरना कोई होशमंद इंसान ऐसी हरकतें करता जो मैं करता हूं। ये बात कहूं प्रीति, मेरे अंदर दोनों है एक साथ, गोरा और काला, मोहब्बत और नफरत। तुम्हारे अंदर नफरत है ये बताने की जरूरत नहीं है। बदला जो ले रहे हो मुझसे। और रही बात मोहब्बत की, मुझे नहीं लगता तुम जानते भी हो मोहब्बत क्या होती है। ये सब जो मैंने किया मोहब्बत के लिए ही तो किया है। अच्छा, अगर तुमने जिंदगी में कभी भी मुझसे मोहब्बत की है, अगर तुमने जिंदगी में किसी एक लम्हे पर मेरे लिए मोहब्बत का जज्बा महसूस किया है तो एक छोटा सा काम कर दो, जान ले लो मेरी। Just kill me. I'd really be grateful to you. मोहब्बत में जान लेते नहीं, मोहब्बत में जान लेते